जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर इतना विवाद क्यों है? क्यों इस मुद्दे पर सरकार को विपक्ष घेर रहा है? और इससे जुड़ा पूरा मामला क्या है जो छात्रों को परेशान कर रहा है? आइए जानते हैं इस बारे में सब कुछ, वो भी बड़ी ही आसान सी भाषा में। दरअसल पहले 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच जेईई परीक्षा और 26 जुलाई को नीट की परीक्षा की तारीख तय की गई थी, पर लॉकडाउन के बाद इन परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया गया। जेईई मेन परीक्षा की तारीख 1 से 6 सितंबर के बीच तय की गई, तो वहीं 13 सितंबर को नीट की परीक्षा तय की गई। इतना ही नहीं, जेईई एडवांस की परीक्षा की तारीख भी तय कर दी गई, वो है 27 सितंबर। अब इन परीक्षाओं को लेकर बवाल इस तरह से है कि उम्मीदवारों और उनके गार्डियन ने अपोज करना शुरू कर दिया है। उम्मीदवारों का कहना है कि जब कोरोना के हजारों में मामले थे तब सरकार ने परीक्षा स्थगित कर दी, और अब जब मामले 30 लाख के पार हैं, तो परीक्षा आयोजित करवा रही है। इस बात को लेकर उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका डाल दी, लेकिन एग्जाम स्थगित करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। इस बारे में और जाने उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इन दोनों एग्जाम्स को करवाने को लेकर बयान दिए हैं कि अगर एग्जाम्स रोका गया तो अगले साल का एकेडमिक कैलेंडर पर असर पड़ेगा। ऐसे में उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया को माध्यम बनाकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की और आंदोलन शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि मीडिया में आ गया, जिसके बाद इससे पॉलिटिकल पार्टीज भी जुड़ने लगी। जेईई परीक्षा केंद्र को सुबह 7 बजे रिपोर्ट करना होगा। ऐसे में केंद्र के दूर होने का हवाला देकर छात्रों का कहना है कि मौजूदा समय में कोई ट्रेन या बस का साधन नहीं मौजूद है। ऐसे में वे एग्जाम सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे? वहीं कुछ इलाकों में बाढ़ तो कुछ इलाकों के कंटेनमेंट जोन होने की समस्या है। दूसरी तरफ संक्रमित न हो जाए इसका तनाव और कई घंटे मास्क पहनकर बैठे रहने में भी दिक्कत जैसी बातें भी कही जा रही हैं। अब तो इस मुद्दे से विपक्ष भी जुड़ने लगा है। कुछ तो ऐसे भी नेता हैं जो सरकार में मौजूद पार्टी के सपोर्टर हैं, लेकिन फिर भी छात्रों की मांग सुनने का मोदी सरकार से आग्रह करते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता ने तो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसा और कहा कि छात्रों के मन की बात सुने मोदी सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि एनईईटी जेईई परीक्षा में बैठने वाले छात्र अपने स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उनके मुद्दे हैं कोविड-19 संक्रमण, महामारी में परिवहन और आवास की कमी, असम बिहार में बाढ़ की तबाही। भारत सरकार को सब पक्षों की बात सुनकर एक सार्थक समाधान निकालना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सरकार से छात्रों की बात पर गौर करने को कहा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने तो परीक्षा को अन्याय ही कह डाला। इसके अलावा दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हो या फिर ममता बनर्जी या असदुद्दीन ओवैसी, सब खुलकर उम्मीदवारों के समर्थन में खड़े हैं। एक तरफ छात्रों का आंदोलन तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में लगे 7 राज्यों के सीएम। कुल मिलाकर सरकार पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, पर सरकार टस से मस नहीं हो रही। वहीं जेईई नीट के एडमिट कार्ड बीते बुधवार रात 12 बजे जारी कर दिए गए और 14 लाख अभ्यर्थी ने गुरुवार सुबह तक इसे डाउनलोड भी किया, लेकिन एग्जाम पोस्टपोन करने की छात्रों की मांग अब भी लगातार जारी है। लेकिन छात्रों का एक वर्ग ऐसा भी है जो इस परीक्षा को जल्द कराने की भी बात कह रहा है। जहां तक एनटीए की तरफ से कोरोना को लेकर एहतियात की बात करें तो ऐसी खबर है कि जेईई के सुबह की शिफ्ट में ऑड और शाम वाली शिफ्ट में इवन नंबर पर छात्रों को परीक्षा के लिए बैठाया जाएगा। कोरोना से जुड़ी दिक्कतों की वजह से जो एग्जाम नहीं दे पाए
उन छात्रों के मामले पर बाद में सोच विचार किया जा सकता है। इसके अलावा राज्यों को छात्रों की आवाजाही के लिए ट्रांसपोर्ट और एग्जाम सेंटर पर भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस की व्यवस्था किए जाने के लिए कह दिया गया है। इस मामले में देखना ये होगा कि छात्रों का आंदोलन जीतता है या फिर सरकार का फैसला, क्योंकि जेईई और नीट की परीक्षाओं को लेकर मामला पूरी तरह से गर्म हो चुका है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।